जहाँ तहाँ जनुमगत अनुरागा, देख मुयहु मन मन सिज जागा। पिछले भाग में हमने दर्शन किया कि कामदेव ने अपनी मृत्यु निश्चित जानकर भी एक अंतिम दांव खेला और पूरे कैलाश को ऋतुराज वसंत के रंग में रंग दिया। आज दर्शन करेंगे जब कामदेव हार गए, जब करोड़ों मायावी कलाएं भी डिगा नहीं सकी महादेव की अचल समाधि। आज युद्ध है उस अचल समाधि और चंचल काम के बीच। दर्शन करिए वसंत का उन्माद। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बसंत का प्रभाव ऐसा था कि जा गई मनोभय मुयहु मन बन सुभगता न परै कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुति मदन अनल सखा सही। यानी मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। बिकसे सरन बहु कुंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपुछरा। यानी सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। करिगान नाचे ही अप्सरा। फिर भी कामदेव की पराजय। दर्शन करिए कि सकल कला करी कोटि विध, हार्यो सेन समेत चली नय चल समाधि शिव, कोप्यव हृदय निकेत। यानी कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब लीलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे और देखिए क्रोध में क्या की। क्रोध में आकर कामदेव ने अब मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी कि देखी रसाल बिटप तरु शाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मनुमाखा। उसने पास ही एक सुंदर आम के वृक्ष रसाल बिटप की डाल देखी और उस पर चढ़ गए। अब वह उस स्थान से सीधे प्रहार करने की तैयारी में थे जहां महादेव बैठे थे। कामदेव अब उस मोड़ पर खड़े थे जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हार ने और भी पागल कर दिया था। अब आम की डाल से अपना बाण चलाने वाले थे जो इतिहास बदलने वाला था। अगले भाग में दर्शन करेंगे कि कामदेव का वो आखिरी बाण और महादेव का प्रलयंकारी क्रोध। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की उच्च अचल समाधि का दर्शन करते हैं और प्रेम से बोलते हैं, अचलेश्वर महादेव की जय। देख रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़ो मदनु मनुमाखा। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कामदेव अपनी पूरी मायावी सेना के साथ हार चुके थे। महादेव की अचल समाधि टस से मस नहीं हुई, लेकिन हार से झुंझलाए कामदेव अब अपनी मर्यादा भूल चुके थे और मौत को सामने देखकर भी एक अंतिम प्रहार करने के लिए आम के वृक्ष पर जा चढ़े। दर्शन करिए। आज दर्शन करेंगे कि टूटी महादेव की समाधि, जब कामदेव के बाणों ने जगाया महाकाल का क्रोध। आज प्रेम के देवता ने साक्षात वैराग्य के सागर पर बाण चलाया है, जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमन चाउप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। यानी कामदेव ने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर देखकर उन्हें कान तक तान लिया। अब देखिए, बाण छूटे और सीधे महादेव के हृदय में जा लगे कि छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटु समाधि शंभु तब जागे। यानी कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। देखिए कि भयउ ईश मन क्षोभु विसेखी, नयन उघारी सकल दिस देखी। यानी ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों के बीच छिपकर बैठे कामदेव पर जैसे ही महादेव की दृष्टि पड़ी, दर्शन करिए उस पल का कि सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका। यानी महादेव जाग चुके हैं और कामदेव पकड़ा गया है। कोप ऐसा है कि सारी सृष्टि का अस्तित्व खतरे में है। अब क्या होगा? क्या कामदेव राख बन जाएंगे या महादेव उन्हें क्षमा करेंगे?
अगले सत्र में दर्शन करिए तीसरा नेत्र और कामदेव का दहन। जब महादेव के ललाट से प्रलय की अग्नि निकलेगी, तब तक के लिए दर्शन करिए महादेव महाकाल के काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे उन परमेश्वर, उन परम परमेश्वर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जय भोलेनाथ। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोपकंप्यो त्रैलोका। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कामदेव ने अपनी मृत्यु जानते हुए भी महादेव पर बाण चला दिया। महादेव की समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोध में अपनी आंख खोलकर देखा। आम के पत्तों में छिपे कामदेव पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, तीनों लोग कांप उठे। दर्शन करेंगे आज तीसरा नेत्र, जब महादेव की क्रोधाग्नि में जलकर राख हुए कामदेव। आइए उस प्रलयंकारी दृष्टि का दर्शन करते हैं। जैसे ही महादेव की क्रोध भरी दृष्टि कामदेव पर पड़ी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तब शिव ने तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। कि तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। महादेव का क्रोध, उनका तीसरा नेत्र और कामदेव का विनाश। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। यही है महाकाल का सत्य, यही है सृष्टि का नियम। देवताओं का कार्य सिद्ध हो, सृष्टि का कल्याण हो और तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिले, इसलिए कामदेव हंसते हंसते काल के मुख में प्रवेश किया। यह स्वार्थ नहीं, यह परोपकार के लिए दिया गया महाबलिदान था। आज उस राख में केवल कामदेव का शरीर नहीं, बल्कि उनका वो महान त्याग भी मिला हुआ है। लेकिन इस घटना से रति यानी कामदेव की पत्नी का क्या होगा, देवताओं का क्या होगा जिन्होंने कामदेव को महादेव के पास भेजा था, और महादेव के इस क्रोध का परिणाम क्या होगा, अगले सत्र में दर्शन करेंगे। रति का विलाप और देवताओं का भय, जब महादेव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए महाकाल के उस प्रचंड रूप को नमन करिए, प्रणाम करते हैं। काल काल महाकाल, काल पुरुष नमोस्तुते। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा और वासना की अग्नि शांत हुई। लेकिन जहाँ एक ओर योगी निष्कंटक हुए, वहीं एक हृदय ऐसा था जो पूरी तरह टूट चुका था। आज दर्शन करेंगे अनंग, महादेव का वरदान और रति का महाविलाप। दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदति बहु भांति, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विध जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। यानी जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनत रति मूर्छित भई। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोदत बदति बहुभांति, करुणा करत शंकर पहि गई। यानी रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विध जोरि कर सन्मुख रही। यानी अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अब दर्शन करिए आशुतोष की करुणा। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। यानी महादेव जो अभी प्रलयंकारी क्रोध में थे, रति की उस दीन अवस्था को देखकर पिघल गए। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। महादेव तो आशुतोष हैं, दुखियों पर शीघ्र ही रीझ जाते हैं।
उन्होंने रति को सांत्वना दी और एक ऐसा वरदान दिया जिसने कामदेव को अमर बना दिया। दर्शन करिए उस वरदान का कि अब ते रति तव नाथ कर हुई है नाव मुँह अनंगु बिनु बप ब्याव पिही सब ही पुने सुनु निज मिलन प्रसंग। यानी हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यानी महादेव ने कामदेव को अशरीर तो कर दिया, लेकिन रति को अपने पति से सशरीर मिलने के लिए एक समय और प्रसंग बताया। वह प्रसंग क्या था और कामदेव का पुनर्जन्म कहाँ होने वाला था, अगले भाग में दर्शन करेंगे कि द्वापर युग और कामदेव का पुनर्जन्म, जब महादेव रति को भविष्य का विधान सुनाएंगे। तब तक के लिए स्मरण करिए और दर्शन करिए कि शाम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। अब ते रति तव नाथ कर हुई है नाम अनंग बिनु बप व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने करुणा विलाप किया, जिससे महादेव का हृदय पिघल गया। महादेव ने कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर वाला रहने का वरदान दिया, जो सबके मन में व्याप्त रहेंगे। आज हम दर्शन करेंगे प्रद्युम्न का अवतार, महादेव की भविष्यवाणी और रति को मिला पति मिलन का वरदान। आज हम उस गुप्त रहस्य को जानेंगे जो महादेव ने रति को बताया। आज महादेव भविष्य की घटना का वर्णन करेंगे जो द्वापर युग में घटने वाली है। रति का शोक एक दिव्य प्रतीक्षा में बदलने वाला है। दर्शन करिए, महादेव ने रति की आंखों में आंसू देखकर उसे भविष्य का विधान बताया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरन महामही भारा तब कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। यानी जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अब देखिए कि रति गवनी सुनी शंकर बानी कथा पर अब कहाँ बखानी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। रति गवनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब कहाँ भवानी। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। यानी अब यह प्रसंग एक नया मोड़ लेता है। जब ब्रह्मादि देवताओं ने सुना कि कामदेव भस्म हो गए हैं और महादेव की समाधि टूट गई है, तो वे अपनी योजना के अगले चरण के लिए वैकुंठ की ओर चल दिए। अगले भाग में दर्शन करेंगे देवताओं की वैकुंठ यात्रा। क्या श्री हरि विष्णु अब महादेव और पार्वती के मिलन की राह आसान करेंगे? तब तक के लिए दर्शन करिए कि शाम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम।